चलिए आज शुरू करते हैं डिस्कशन एड्रिनल ग्लैंड का। इसके पहले हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल एंड थायराइड ग्लैंड का डिस्कशन किया है। ठीक है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या इंडिविजुअल वीडियो देख सकते हैं और ठीक ठाक डिस्कशन है। मतलब मैं लेके तो चल रहा हूँ इंटरमीडिएट लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल पे नीट के एग्जाम के पर्पज से, बट कुछ चीज़ें उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड भी हो रही हैं। अगर आप देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी वीडियो। तो चलिए आज का शुरू करते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड का। आपके सामने इमेज खुली है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक ह्यूमन पर्सन है, उसके अंदर दिखाया गया है किडनी। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा किडनी फ्रंट में होती है, नो, किडनी हमेशा इधर बैक साइड में लोअर एब्डोमेन के एरिया में होती है। ठीक है, बैक साइड में दो है किडनी, आपको सबको पता होगा हमारे बॉडी में 2 किडनियाँ होती हैं। ठीक है, कभी तो हम एक डोनेट कर देते हैं इमरजेंसी पड़ने को और एक से काम चलता रहता है, बट प्रेशर बिल्डअप होता है। ऐसा नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, होता है। ठीक है, उसके एंटीरियर पोर्शन पे आप और इनलार्ज्ड व्यू आप देखिए किडनी का, उसके एंटीरियर पोर्शन पे मतलब ऊपर वाले हिस्से में एक दूसरी ग्लैंड है जिसको बोलना है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, और उसके साइड में एड्रिनल ग्लैंड का सेक्शन काट के दिखाया गया है कि एड्रिनल ग्लैंड की सबसे बाहर की कवरिंग जो होती है उसको कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, आउटर लेयर, जैसे हम बैक्टीरिया केस में कैप्सूल पढ़ते हैं, मतलब बाहर की कवरिंग। ठीक है, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर पढ़े हैं, ग्लाइकोकैलिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, उसके डिटेल में अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कैप्सूल यहाँ पर भी है, बाहर की कवरिंग। मेडिसिन खाते हैं ना कैप्सूल, मेडिसिन उसके अंदर होती है, इसका मतलब कैप्सूल जो है ना रियल में वो बाहर की कवरिंग है, उसमें भरा रहता है दवाई बस। सिमिलरली उसके जस्ट नीचे देखिए कॉर्टेक्स में 2 लेयर दिख रही है यहाँ पे, एक थोड़ी लाइट कलर्ड है, एक थोड़ी कंपेरेटिवली डार्क कलर्ड है, और सबसे सेंटर में आपको मेडुला है जो डार्क कलर दिख रहा है, जिसमें आपको वेसल्स दिखाई गई हैं ब्लू एंड रेड से। क्लियर है, ये आपको लोकेशन और स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है इसका एड्रिनल ग्लैंड का। ओके, आगे चलते हैं हम। क्या है, हमने देख लिया 2 किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर है, इसका मतलब पेयर में हो गया, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हो गया। ठीक है, कहाँ है, ऊपर साइड में। हमने बोला कि उसको हम किडनी का इंटीरियर पोर्शन बोलते हैं, तो इंटीरियर पार्ट पे हो गया। ठीक है, समझ रहे नहीं, 2 पोर्शन ये देखिए, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा बाहर वाला जो कैप्सूल के जस्ट अंदर है, और एक सेंटर वाला जिसको हम मेडुला बोलते हैं। तो यही है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन रिलीज करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से बेसिकली आपको जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कॉर्टिकॉइड नेचर के होते हैं, और जो एड्रिनल मेडुला से हार्मोन रिलीज होते हैं उनको हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, या बहुत कॉमनली आपने सुना होगा एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रिनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन, जिनको हम एड्रिनलिन रश बोलते हैं। कभी कभी हमारी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन में वो रश क्रिएट होता है, या हमारी बॉडी में बहुत हाई लेवल का एलर्जिक रिएक्शन हो गया, जैसे बीस की स्टिंगिंग हो गई या किसी और चीज़ की स्टिंगिंग हो गई, बाइट हो गई, उसकी वजह से आपके बॉडी में पूरे रैशेस हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गया। एट दैट टाइम ऑल्सो एड्रिनलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। हार्ट बीट स्लो हो गई, अचानक से हार्ट बीट एकदम से रुकती जा रही, तब एड्रिनलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। बॉडी को एक्टिवेट या अलर्ट करता है, ठीक है, बहुत हाइपर एक्टिव कर देता है। सो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स का थोड़ा सा एनसीईआरटी में जितना है वो तो बहुत कम है, थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। कुछ डिजीज जो दिए हैं उसके थोड़े और डिटेल में, सो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो बहुत लंबा वीडियो ना बने, इसलिए हम केवल एक का डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास में दूसरा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये और डिटेल स्ट्रक्चर है एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब जो पूरा एड्रिनल ग्लैंड है उसका। तो ऊपर वाला हिस्सा देखिए, इसमें 3 लेयर दिखाई गई हैं। राइट साइड में आप देखिए ग्लोमेरुलेसा है, फेसिकुलेटा है, रेटिकुलरिस, ऊपर से नीचे साइड में। ठीक है, और सबसे ऊपर कैप्सूल के लेयर है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, ठीक है, ग्लोमेरुलेसा के सामने लिखा हुआ है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, मतलब ये हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। फेसिकुलेटा के सामने लिखा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप के होंगे सॉरी, सबको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे अगर वो फेसिकुलेटा वाले रीजन से रिलीज हो रहा है। तो लास्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, रेटिकुलरिस। ठीक है, वहाँ से रिलीज क्या हो रहा है, एड्रिनल एंड्रोजन। एंड्रोजन वही एंड्रोजन जो कि ह्यूमन मेल में टेस्टिस से सिक्रीट होता है। ठीक है, जिसको हम कॉमनली टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। ठीक है, मेडुला पार्ट में जाइए, यहाँ पे भी 3 सेल है, क्रोमाटिन सेल्स है, मेडुलरी वेन्स एंड स्प्लाइनिक नर्व्स है। ठीक है, स्प्लाइनिक नर्व, इसको हमें नहीं ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में जो हार्मोन्स है, कैटेकोलामाइंस, उसमें एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन 2 है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा आगे चलते हैं। हम एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइड किया, अभी लेयर हमने देख लिया क्या है, जो ना रेटिकुलरिस, फेसिकुलेटा एंड ग्लोमेरुलेसा। ग्लोमेरुलेसा सबसे आउटर है, जो ना फेसिकुलेटा मिडिल है, और रेटिकुलरिस सबसे इनर है। यहाँ पे हमने देखा अभी। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पूछेगा। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। यहाँ पे 2 हार्मोन देखिए, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो बेसिक जो हम बोलते हैं कि
एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज अगर हो रहा है तो कॉमनली मतलब कलेक्टिवली सारे को मिला के क्या बोलते हैं, कॉर्टिको ये ना कॉर्टिकॉइड्स, नॉट कॉर्टिकॉइड। और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है या एड्रिनल ग्लैंड जो है कंट्रोल कहाँ से होता है, कंट्रोल होता है मास्टर ग्लैंड से। मास्टर ग्लैंड रिलीज करता है एसीटीएच, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच जो है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और वहां से ये एक्टिवेट करता है या इसको स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस द अदर हार्मोन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन या कैटाकोलामाइड्स। क्लियर है। सो पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहाँ से रिलीज हो रहा है कहाँ से, फेसिकुलेटा लेयर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट है कॉर्टिसोल, सुना होगा कॉर्टिसोल हार्मोन या इंजेक्शन आपको दिया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तब भी कॉर्टिसोल दिया जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में स्ट्रेस में होते हैं आदमी ना, उस समय भी कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है। स्टिमुलेट दी ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज जो नया ग्लूकोज की सिंथेसिस कराता है, लिपोलाइसिस भी करवाता है, मतलब लिपिड की लाइसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन। सिमिलरली प्रोटियोलाइसिस भी करवाता है, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन। इसी तरीके से ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और ये इनहिबिट क्या करता है, इनहिबिट करता है जो सेलुलर अपटेक है, जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो अमाइनो एसिड अगर आप अपटेक कर रही हैं, अंदर ले रही हैं अपने, तो उसका अपटेक और यूटिलाइजेशन उसको भी इनहिबिट करता है। ये है कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल और क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने, किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, अभी हमने बताया, एंड सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। एंटी इन्फ्लेमेशन का मतलब समझ में, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया किसी भी रीजन से, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ठीक है, या कुछ हमारे बॉडी में कुछ छोटा मोटा ऐसे कुछ पॉइजनस चीज़ें हो गई, धूप हो गया, कुछ भी हो गया। इन्फ्लेमेशन क्या है, हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन कहीं पे हो रहा है नॉर्मली, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स कम रहेगा तो इन्फ्लेमेशन थोड़ा डाउन होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये वहाँ पे प्रोड्यूस होता है कॉर्टिसोल, और जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। और क्या स्टिमुलेट करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को, ठीक है। कैसे करता है, दो जगह आरबीसी का प्रोडक्शन हमने बोला है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो एरिथ्रोपोइसिस करवाता है, कहाँ, किडनी में। और उसके अलावा आरबीसी कहाँ, बोन मैरो में, ठीक है। आरबीसी का रिजर्वायर क्या है, हमने पढ़ा है, स्प्लीन। आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी स्प्लीन है और रिजर्वायर भी स्प्लीन है, ठीक है। ये देखिए एक सिंड्रोम है, ठीक है, जिसको कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। ये हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी इसको बोला जाता है, मतलब जो कॉर्टिसोल है उसका अमाउंट जो है बॉडी में या एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। कॉर्टिसोल इज ए स्टेरॉयड हार्मोन, तो इसका रिसेप्टर कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा, मतलब इसका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा, और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। योर बॉडी रिलीजेज एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बॉडी में तो उस टाइम पे कॉर्टिसोल का अमाउंट जो है बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो जाता है, ठीक है, समझ रहे नहीं। कुशिंग सिंड्रोम हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी बोलते हैं। इसके सिम्टम क्या है, सिम्टम में देखिए ब्रेन जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी इरिटेबिलिटी और इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि स्ट्रेस में है बॉडी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। रेड, इधर जो नेक के गर्दन के पास और फेस के पास जो है ना, रेड आपको रेडिश एरिया बन जाएगा, ठीक है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होगा तो कहते हैं ना कि भाई बहुत हाइपर होता है तो ये कान वान चेहरा सब गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरप्लेजिया ट्यूमर, ठीक है। पर्पल स्ट्रे, मतलब ऐसे बेली के ऊपर ना ऐसे आपको नीली नीली धारियां दिखेंगी। स्किन अल्सर भी हो सकता है, चोट लग जाए मतलब जिसको बोलते हैं। मसल वेस्टिंग भी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी लीड कर सकता है, जो कि बहुत कॉमन केस है फीमेल के केस में, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ओबेसिटी, ओबेसिटी भी लीड कर सकता है, जिसमें फैट डिपोजिशन होगा एब्डोमेन में एंड बैक टू नेक। ये सारे बेसिक सिम्टम है, ठीक है। दूसरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसके एक्सेस से होने वाले ये सिम्टम है। बहुत देखिए कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, और भी होते हैं, ये मेजर है, हमने लिख दिया। नीचे आप देखिए राइट साइड में इसी इमेज के इन फीमेल एंड इन मेल लिखा है। वहां पे हाइपर कॉर्टिसोलिज्म या कुशिंग सिंड्रोम क्या कॉज करता है, फीमेल के केस में एमेनोरिया और हिर्सुटिज्म कॉज करता है। एमेनोरिया का मतलब होता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज एमेनोरिया। तो एमेनोरिया बहुत रीजन से होता है। एक तो सबसे पहले प्यूबर्टी के पहले अगर मिनिस्ट्रेशन नहीं आता है तो वो भी एमेनोरिक कंडीशन है। बीच बीच में कभी पॉज हो जाता है वो भी है। मीनोपॉज कंडीशन होता है वो भी एमेनोरिक है। बाकी अदर डिजीज की वजह से अगर होता है तो वो भी क्या है, एमेनोरिक है, ठीक। हम यहाँ पे डिटेल एमेनोरिया नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एमेनोरिया का मीनिंग क्या है समझिए। हिर्सुटिज्म क्या है, कुछ कुछ फीमेल्स के केस में आप देखेंगे, आपको देखेंगे उनकी प्रॉपर बहुत प्रोमिनेंट मुस्टैचेस दिखती हैं, इधर साइड में हेयर थोड़े दिखते हैं नीचे साइड में, ठीक है। फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब हिर्सुटिज्म का मतलब ये है कि जो हेयर लाइन है, ठीक है, बॉडी पे हेयर लाइन है वो मेल लाइक हो जाता है, ठीक है। मेल लाइक कैरेक्टर स्पेशली बॉडी हेयर्स के केस में आता है, उसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं, ठीक है। मेल्स के केस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अगर ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन
कॉज कर सकता है ये, मतलब पेनिस का इरेक्टाइल ना होना इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके, कॉर्टिसोल अभी हमने बताया क्या है, एक्स्ट्रा वो रिलीज कर रहा है हार्मोन, ठीक है, ये सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है कॉर्टिसोल, कैसे हेल्प करता है, ये इंक्रीज करता है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, मतलब जो हार्ट बीट हमारा उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, आपके रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है, और मसल का जो टेंशन होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम की बात करें तो ये रेयर सिंड्रोम है, और अराउंड 40 to 70 पीपल आउट ऑफ 1 मिलियन पीपल, मतलब 10 लाख में से 1 लाख, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख हुआ ना, हाँ, 10 लाख में से केवल 40 से 70 रेंज अगर है तो ये कुशिंग सिंड्रोम के शिकार होते हैं, अदरवाइज तो कहने का मतलब ये रेयर है, ठीक है, बहुत कॉमनली नहीं होता है। कॉर्टिसोल की अगर बात करते हैं तो कॉर्टिसोल हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, किस चीज़ के लिए, अभी हमने पढ़ा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, अभी हमने बोला एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है उसको थोड़ा सप्रेस करता है, फॉर्मिंग मेमोरीज, मेमोरी बनाने में हेल्प करता है कॉर्टिसोल, मैनेजिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग रेट को आपको मैनेज करेगा, बैलेंसिंग साल्ट इन योर बॉडी, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करेगा, ट्रांसफॉर्मिंग योर फूड इनटू एनर्जी, तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो वहाँ से फूड से एनर्जी, ठीक है, क्लियर हुआ। कुशिंग सिंड्रोम हमने देखा कॉर्टिसोल के अधिकता से हो रहा है, बॉडी में अगर कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में अगर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम, और सिंड्रोम का पता है मतलब जैसे HIV और एड्स पढ़ते हैं ना, वो भी सिंड्रोम है। कभी भी अगर सिंड्रोम यूज होता है वर्ड, इसका मतलब है नॉट अ सिंगल डिजीज, वो बहुत सारे सिम्टम का एक ग्रुप है, उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। उसमें कुशिंग डिजीज है, ये ओवरऑल जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला क्या है, कुशिंग सिंड्रोम, उसके अंदर कुशिंग डिजीज आता है, ठीक है। तो कुशिंग डिजीज इज अ टाइप ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में लोकलाइज्ड बेनाइन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया है और बेनाइन है, ठीक है, बेनाइन का मतलब मूव नहीं करेगा, वहीं की सेल केवल ट्यूमरस रहेगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, दैट सीक्रेट्स टू मच ACTH। अभी हमने बताया कि कंट्रोल कैसे होता है एड्रिनल ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस द हार्मोन, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा सीक्रेट करता है और यही लीड करता है कुशिंग डिजीज को। दिस इंक्रीजेस द कॉर्टिसोल सिक्रीशन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, समझ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड पे। अभी हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पढ़ा, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन पढ़ा कॉर्टिसोल, ठीक है। दूसरा हम आते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ये भी कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही रिलीज हो रहा है। कौन से लेयर से, सबसे पहले हमने लेयर पढ़ी थी जोना ग्लोमेरुलेशा, वहां से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड निकल रहा है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है भूल गए तो। ये देखिए ग्लोमेरुलेशा, और सामने उसके अपोजिट में लेफ्ट साइड में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम हमने पढ़ लिया, कुशिंग डिजीज पढ़ लिया, आते हैं ये। और ये क्या करता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, नाम ही है मिनरल, इसका मतलब ये बॉडी में वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को ना मेंटेन करता है, मतलब इन इफेक्ट क्या करता है, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है। बॉडी फ्लूइड का मतलब ओवरऑल सारा चीज, ठीक है। फ्लूइड में जितनी भी चीजें होती हैं, जो नेसेसरी चीजें, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसको मेंटेन करने का काम करता है। और ये करता कैसे, एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो रिलीज करता है, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एक टाइप ऑफ हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, जैसे हमने वहां पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लिए कॉर्टिसोल पढ़ा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन कहाँ एक्ट करता है, मेनली वो एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, हमने पढ़ा रीनल ट्यूब्यूल्स न्यूट्रॉन में, फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। वो है ना PCT है, ल्यूकोफिल है, DCT है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, बॉबिन्स कैप्सूल सबसे बाहर वाला एरिया, ठीक है, अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। सो रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है क्या, सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर उसके पीछे पीछे चला जाएगा। और एक्सक्रीशन किसका बढ़ाता है, मतलब यूरिन में आपके पोटेशियम आएगा एंड फॉस्फेट आयन आएगा, ठीक है। ये एल्डोस्टेरॉन करता है टू मेंटेन दी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एल्डोस्टेरॉन हेल्प क्या करता है, ओवरऑल हेल्प करता है, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है बॉडी में, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, इसी के थ्रू क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। ये ओवरऑल मैकेनिज्म है एल्डोस्टेरॉन कैसे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, एक मैकेनिज्म है जिसको हम रास सिस्टम बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें हमने ये सिस्टम पढ़ा हुआ है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ा है, नहीं तो GFR जब हम पढ़ रहे थे किडनी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तब भी ये पढ़ा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है क्योंकि किडनी से ही रेनिन रिलीज होता है, तो वहाँ पे GFR मतलब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, जब वो डाउन होता है तब वहाँ पे ये काम करता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वर्क कैसे करता है, सबसे पहला आप लेफ्ट साइड में इमेज देखिए, क्या है, ड्रॉप इन दी ब्लड प्रेशर एंड ड्रॉप इन दी फ्लूइड वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, फ्लूइड वॉल्यूम डाउन हुआ। रेनिन कहाँ से रिलीज होगा, इस कंडीशन में जो किडनी है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज करती है जिसको रेनिन बोलते हैं, ठीक है। एक और रेनिन होता है जो बच्चों में दूध को दही बनाता है, बच्चे दूध पीते हैं ना, पीने के इमीडिएटली बाद देखेंगे वो दूध से दही निकलता है, अगर उल्टी होती है तो वहाँ पे भी रेनिन ही होता है।
हमारे बॉडी में रेनिन नहीं होता है। हम आप अगर दूध पियेंगे, अगर दूध बाहर निकलेगा दूध ही निकलेगा, दही नहीं निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी रेनिन है, अलग है थोड़ा। रेनिन रिलीज होता है किडनी से, और ये एक्ट कहाँ करता है, ये एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन पे, जो कि लीवर से रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 पे। ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ही है, ये एक्टिव फॉर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये लंग से रिलीज हो रहा है। ये एंजियोटेंसिन के ऊपर काम करेगा और एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और 2 एंजियोटेंसिन 2 है, ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स पे काम करता है। और ब्लड वेसल्स की देखिए आप इधर राइट साइड में देखिए, अपर साइड में दो आपको राउंड शेप स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और बीच वाला जो स्ट्रक्चर है वो ल्यूमेन है, ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन। देखिए एक में बड़ा ल्यूमेन दिखाया है और एक में थोड़ा छोटा ल्यूमेन दिखाया है, ठीक है। उसका डायमीटर थोड़ा कम है, ठीक है। मतलब वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, नैरो करवाता है ल्यूमेन को, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2। तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट है, और जैसे ही नैरो होगा ब्लड वॉल्यूम उतना ही है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। एक तरीका। दूसरा तरीका है, क्योंकि हम एल्डोस्टेरॉन को भी यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, दूसरा तरीका क्या है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन रिलीज करने के लिए, जो कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। ये एल्डोस्टेरॉन कहाँ काम करेगा, किडनी पे काम करेगा। और किडनी पे काम करने के बाद ये सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन को एक्चुअली में एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही सोडियम आयन एब्जॉर्ब होगा वाटर उसके साथ साथ चला जाएगा। तो वाटर एंड सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करता है टिब्यूल में, रीनल टिब्यूल्स में, और इसके थ्रू क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंप्रूव कराता है, ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, जिसको हम शॉर्ट में रास सिस्टम बोलते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक और हार्मोन हमने देखा था जिसको हमने बोला एड्रिनल एंड्रोजन। ये देख लीजिए, अगर भूल जा रहे हैं देख लीजिए, वापस आके देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी लेयर देखिए रेटिकुलरिस, कॉर्टेक्स की तीसरी लेयर रेटिकुलरिस, उसके लेफ्ट साइड में देखिए एड्रिनल एंड्रोजन। तब सोचिए कि एड्रिनल ग्लैंड चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो दोनों में पाया जाएगा, क्योंकि किडनी है और दोनों में एड्रिनल ग्लैंड होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो एंड्रोजन है ये मेल और फीमेल दोनों बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि इसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होगा, नहीं स्पेसिफिक फंक्शन होगा इसका, तभी तो प्रोड्यूस हो रहा है दोनों में। अदरवाइज नॉर्मली हम अगर देखेंगे, नॉर्मली हम जितना जानते हैं, अगर पूरा हार्मोन सिस्टम आप नहीं पढ़े, जिसको नहीं पता, तो उसको ये होगा कि भाई एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन केवल फीमेल मेल में होता है और एस्ट्रोजन केवल फीमेल में होता है। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे सारे जो हार्मोन्स हैं लगभग जो बहुत स्पेसिफिक हैं फीमेल के, वही नहीं तो बाकी सब कॉमन वाले जो ऑर्गन या ग्लैंड से रिलीज हो रहा है ना, दोनों में रिलीज होते हैं, ठीक है। किसी में अमाउंट कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है। मतलब मेल के लिए है तो मेल हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, और फीमेल के लिए तो फीमेल हार्मोन वाला अमाउंट ज़्यादा रहेगा। सो एड्रिनल एंड्रोजन क्या करता है, ये भी स्टेरॉइड नेचर का है, ये सिक्रीट कॉर्टेक्स से हो रहा है। ये क्या काम करता है, मेन रोल प्ले करता है ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेसियल हेयर ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी और बिफोर दी प्यूबर्टी, ठीक है। ये मेन है, ये ओवरऑल काम है। एक्सियल हेयर का मतलब चेस्ट पे हेयर जो होता है मेल के लिए, वो प्यूबिक हेयर दोनों के लिए काम आएगा, फीमेल एंड मेल के लिए भी। फेसियल हेयर भी दोनों के लिए आता है, तो मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। तो ये मेल पे कैसे एक्ट करता है, जेंडर की अगर बात करते हैं तो दोनों जेंडर की अगर बात करें तो इसका इम्पैक्ट और भी है। एंड्रोजन का क्या करता है, ये बोन डेंसिटी बढ़ाने का काम करता है, समझ रहे हैं, बोन डेंसिटी बढ़ाने का काम करता है, मसल डेवलपमेंट में काम करता है, प्यूबर्टी आने में हेल्प करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्सुअल डिजायर एंड फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है एड्रिनल एंड्रोजन, ओके। ये है मेल और फीमेल में, मेल एंड फीमेल में, ठीक है। यहाँ मेल एंड यहाँ फीमेल। तो मेल में क्या क्या ये एक्ट करता है, मेजर एक्ट इसका जो होता है डीप वॉइस, वोकल कॉर्ड की लेंथनिंग करता है, ये डीप वॉइस आती है, ठीक है। हेयर ग्रोथ, फेस पे, चेहरे पे हेयर ग्रोथ, स्कैल्प एंड चेस्ट पे हेयर ग्रोथ, अंडर आर्म्स एंड जेनाइटल पे हेयर ग्रोथ, ठीक है, जिनको हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। एंड स्पर्म डेवलपमेंट, यहाँ पे मेन एंड्रोजन का रोल है। तो स्पर्म डेवलपमेंट में ये भी हेल्प करता है, और बाकी चीज़ों में जो प्यूबर्टी तक। लेकिन प्यूबर्टी के बाद ऑब्वियस सी बात है हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर्ली रिलीज होगा कहाँ से, टेस्टिस से, क्योंकि अब टेस्टिस डेवलप हो चुका है, क्लियर है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वहाँ पर टेस्टिस से निकलने वाला जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा रोल प्ले करेगा, और इसका काम प्यूबर्टी तक के लिए ज़्यादा है, ठीक है। सेम एड्रिनल एंड्रोजन फीमेल के केस में क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी में केमिकल कन्वर्ट करता है एंड्रोजन इनटू एस्ट्राडायोल, अ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। इन पीपल असाइन फीमेल एट बर्थ, अदर बॉडी केमिकल्स कन्वर्ट एंड्रोजन, जो बॉडी के केमिकल्स है वो एंड्रोजन जो सिक्रीट हो रहा है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्राडायोल में, ठीक है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं एस्ट्रोजन का फॉर्म है। और ये क्या रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुएशन को, ठीक है, क्योंकि अगर प्यूबर्टी नहीं आई है, अभी ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं, मतलब जो फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, उसी डेवलपमेंट के दौरान एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। और जब डेवलप हो जाता है कार्पस ल्यूटियम बनता है तो वहाँ से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। 2 हार्मोन हमने पढ़े हैं ओवरी से। और ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन, एंड ये पूरे फीमेल की सारी बॉडी को रेगुलेट करता है, जो मेन फीमेल कैरेक्टर्स है। तो रेगुलेट करता है क्या, मेंस्ट्रुएशन को भी रेगुलेट करता है। एड करता है किसमें, कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी में, जो कंसीव करती है वीमेन उसमें भी हेल्प करेगा, एंड प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। मिनिमाइज करता है बोन लॉस, अभी हमने पढ़ा कि बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, कॉमनली यहाँ पे देखिए पहला बोन डेंसिटी को इंप्रूव करता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बोला क्या, मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो जो फीमेल के केस में ऑस्टियोपोरोसिस होती है, मतलब बोन की थिनिंग होती है, ठीक है, उसको कम करता है, मिनिमाइज करता है। एंड स्टिमुलेट करता है प्यूबिक एंड अंडर आर्म हेयर ग्रोथ, दोनों में हेयर ग्रोथ होती है, प्यूबिक हेयर भी दोनों में होगा, मेल एंड फीमेल में, एंड अंडर आर्म ग्रोथ भी दोनों में होता है, ठीक है, क्लियर है। एड्रिनल कॉर्टेक्स ही हम पढ़ रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स का ओवरऑल जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन है उनका अगर कम सिक्रीशन हो गया, उससे एक पर्टिकुलर डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एडिसन डिजीज। ये आपके एनसीईआरटी मेंशन है। बाकी इधर की डिटेलिंग जो थी ना एनसीईआरटी में उतनी ज़्यादा नहीं मेंशन है, ठीक है, बेसिक चीज़ें बस मेंशन थी, हमने कुछ एड ऑन किया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एडिसन डिजीज क्या है, अंडर प्रोडक्शन किस हार्मोन का, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो निकलने वाले हार्मोन है जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। तो ये क्या अल्टर करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वीकनेस बढ़ जाती है और फटीगनेस ज़्यादा होती है बॉडी में, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। एड्रिनल इनसफिशियंसी, कहने का मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है, एड्रिनल इनसफिशियंसी मतलब हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। तो 3 टाइप की एड्रिनल इनसफिशियंसी होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी जो होती है उसको हम बोलते हैं एडिसन डिजीज। ये किसकी वजह से हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल बना नहीं पाता है खुद, मतलब इसकी फंक्शनिंग इम्पैक्टेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टिकल रीजन जो है उसकी जो फंक्शनिंग है वो खुद ही अफेक्टेड हो, मतलब वहाँ से जो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर ना हो रहा हो, तो इसको बोलते हैं क्या, एडिसन डिजीज या प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी। दिस कंडीशन डेवलप्स व्हेन द एड्रिनल ग्लैंड इटसेल्फ डज नॉट फंक्शन वेल एंड कैन नॉट मेक एनफ कॉर्टिसोल। सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा है, इसके ऊपर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच रिलीज करता है ना, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ठीक है, वो एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड पे और स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन के लिए हार्मोन को, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, मेटलरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर अफेक्टेड रहेगा उस केस में एसीटीएच कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और एसीटीएच कम प्रोड्यूस होगा तो जो सिग्नल आ रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल ही नहीं आएगा, वो सिग्नल वीक हो गया तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं होगा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशियंसी। तीसरा क्या है कि हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है उसमें इंपैक्ट हो जाए, ठीक है। दिस ऑकर्स व्हेन ब्रेन कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको सीआरएच बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है और वही रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस द फर्दर हार्मोन्स, ठीक है। और पिट्यूटरी से कंट्रोल होने वाले हार्मोन होने वाले हार्मोन कंट्रोल करते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, डिफरेंट बॉडी ग्लैंड्स को, ठीक है। सो विदाउट सीआरएच द पिट्यूटरी ग्लैंड कैन नॉट मेक एसीटीएच, और दिस मीन्स क्या हो जाएगा, एड्रिनल्स कैन नॉट मेक एनफ कॉर्टिसोल। तो 3 टाइप की एड्रिनल इनसफिशियंसी हमने देखी। अब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, बेसिक कॉजेज ये आपके पोर्शन में नहीं दिया है लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ, ज़्यादा ही हो रहा है फिर भी। ऑटो इम्यून डिजीज का एक रीजन हो सकता है, ठीक है, एडिसन डिजीज होने के लिए मोस्ट कॉमन रीजन है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। दूसरा है बीइंग बोर्न विद डैमेज्ड एड्रिनल ग्लैंड, भाई आपकी ग्लैंड की डैमेज हो, पैदा ही बिना ग्लैंड के या डैमेज ग्लैंड के साथ हुए हो तो भी नहीं प्रोड्यूस होगा, इनसफिशियंसी हो जाएगी। ट्यूमर हो गया हो, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, भाई किडनी में हुआ इन्फेक्शन, ठीक है, और उसके ऊपर है ग्लैंड, उसमें भी क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन सडनली स्टॉपिंग, बहुत टाइम से आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन ले रहे थे किसी भी फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में, और अचानक से आपने रोक दिया, तब भी हो सकता है ये। हैविंग अ कंडीशन दैट वीकेंस द इम्यून सिस्टम सच एज एचआईवी और एड्स, तो कोई ऐसी कंडीशन जो आपकी इम्यूनिटी पे एक्ट कर रहा है, इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, उस कंडीशन में भी ये हो सकता है एड्रिनल इनसफिशियंसी। कैंसर हो जाए एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर हो जाए तो भी ये हो सकता है, या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए जो कि हाइपोथैलेमस को इम्पैक्ट कर दे। इन सारे रीजन की वजह से जो पोटेंशियल या मेजर कॉजेज हैं एड्रिनल इनसफिशियंसी के, ये देखिए एडिसन डिजीज है। सिम्टम कैन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, लैक ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, फटीग, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, डार्कनिंग ऑफ स्किन, आपकी स्किन डार्क हो जाएगी, मतलब मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है, ज्वाइंट पेन भी हो सकता है, मसल पेन भी हो सकता है। दीज आर दी सिम्टम। एड्रिनल मेडुला है जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। हमने क्या क्या पढ़ा, इनसफिशियंसी पढ़ा एड्रिनल की, एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल कॉर्टेक्स से डिजीज हमने पढ़ी कौन सी, एडिसन डिजीज, ठीक है। ये हमने पढ़ा क्या,
एंड्रोजन, जो एड्रिनल एंड्रोजन है उसका रोल पढ़ा हमने, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पढ़ा, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन पढ़ा, कुशिंग डिजीज पढ़ा है, कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा, कॉर्टिसोल का रोल पढ़ा, कॉर्टिसोल कैसे चीजों को मेंटेन करता है, ठीक है, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म क्या है या कुशिंग सिंड्रोम क्या है, ठीक है, ये हमने देखा। और कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसको कॉर्टिसोल बोला, ठीक है, उसका क्या रोल है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में कितने लेयर है और कौन कौन से हार्मोन ये रिलीज करता है, और इसका लोकेशन हमने देखा कहाँ है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम फिर से एड्रिनल मेडुला पढ़ेंगे, उसमें इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन है तो उनकी डिटेलिंग थोड़ी हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।